कृष्णा, श्री राधे राधे। आपका स्वागत है साधना और जीवन रहस्य में। मैं गुरुजी की भांजी हूँ और मेरा नाम है स्नेहल। और गुरुजी के व्यस्त होने की वजह से मैं आपके लिए आज वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज के वीडियो का विषय है भक्ति की सही उम्र। क्या लगता है आपको, भक्ति की सही उम्र क्या होती है? वृद्धावस्था, युवावस्था या बचपन? यदि युवावस्था में कोई भक्ति करता है तो लोग कहते हैं भक्ति तो वृद्धावस्था के लिए होती है। वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापे में करनी चाहिए। अभी तुम पैसा कमाओ, खाओ पियो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, और क्या बुढ़ापे में करेंगे। पर अगर बुढ़ापे में मोतियाबिंद हो गया तो क्या दर्शन हो पाएंगे भगवान के? या जोड़ों में दर्द हो गया तो क्या तीर्थ यात्रा हो पाएगी? नहीं ना। तो भक्ति की सही उम्र होती है युवावस्था, क्योंकि युवावस्था में युवक के अंदर इतनी ऊर्जा होती है और उसको सही मार्ग पर ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि भक्ति एक ऐसी क्रिया है जो हमारे आत्मा को शुद्ध बनाती है। सबसे पहली बात हमें जानना होगा हम है कौन। हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और आत्मा का परमात्मा से मिलन बहुत ज़रूरी है। हम जब खाना खाते हैं तो हम हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना खाते हैं, जीने के लिए खाते हैं। पर क्या हम आत्मा को उतना दे पा रहे हैं पोषण? नहीं। आत्मा का पोषण सिर्फ एक चीज़ है, भक्ति। और काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सफल होने के बावजूद भी लोग काफ़ी अंदर से खोखलापन महसूस करते हैं या फिर बहुत उदास रहते हैं। क्यों? खुशी नहीं मिलती उन्हें, दुख रहता है किसी न किसी प्रकार का, रोग है, नहीं तो फाइनेंशियल, बहुत सारी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उनको बहुत सारे दुख झेलने पड़ते हैं। पर ऐसे दुख के बावजूद भी जो भक्त होता है वो सारे मुसीबतों को पार कर सकता है। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। यदि आपके पास साइकिल है तो आपको बहुत गड्ढे दचके सब कुछ लगेंगे, पर यदि आपके पास मर्सिडीज़ कार है तो आप वो गड्ढे दचके कुछ नहीं लगेगा आपको, आप कंफर्टेबली जाएंगे। तो भक्ति ऐसी ही एक तरीके से वाहन है जो हमें इस जीवन को अच्छे से जीना सिखाती है। जैसे आजकल के बच्चे बहुत सारे शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, कहते हैं भक्ति सो आउटडेटेड, भक्ति हमारे बस की बात नहीं है। पर ऐसा नहीं है। भक्ति, अगर मैं साफ और सिंपल भाषा में बताऊं तो जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था तो ना तो श्री कृष्ण बुढ़ापे में थे और ना ही अर्जुन अपने वृद्धावस्था में थे। दोनों ही जवान थे। और हमारे अर्जुन तो बहुत ही ज़्यादा सुपर गृहस्थ थे, उनकी तो 4 बीवियां भी थीं। तो ना तो जैसे अगर गीता या श्रीमद् भागवतम ये पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। आप जितनी युवावस्था में ये सब पढ़ेंगे उतनी ही आपकी लाइफ इजी होगी। जैसे अगर हम फ़ोन की बात करें तो फ़ोन का जो मैनुअल होता है साथ में, आप कब पढ़ते हैं मैनुअल? फ़ोन को यूज़ करने से पहले या बाद में? तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत गीता है जो हमारी लाइफ की मैनुअल होती है, जो हमें सिखाती है जीवन को जीना। तो इसलिए आपको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने से ये होता है कि भक्ति में रुचि बढ़ती है, आपका रस बढ़ता है। ठीक है, आप भक्तों के साथ बैठिए, संकीर्तन कीजिए, संकीर्तन के साथ भगवान के सामने नाचिए। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के सामने नाचता है उसे किसी के सामने नाचने की ज़रूरत नहीं होती है। आप भक्तों के साथ बैठिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए और भोग लगाइए। अब आप कहेंगे भोग कैसे लगाएं? तो सबसे पहली बात, जब कोई नॉन वेजिटेरियन की अगर हम बात करें तो आप एक जीव को मारते हैं फिर उसे खाते ही है ना। बहुत लोग खाते हैं, अपने कुछ देर के स्वाद के लिए आप उसकी जान ले लेते हैं। तो वो नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में आ गए। और यदि हम बात करें जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, जो सिर्फ दूध फल सब्ज़ी खाते हैं, तो मुझे आप एक बात बताइए कि जब छोटे थे तो हमारी नानी दादी कहती थी कि पेड़ों को छूना नहीं रात के टाइम पे, कि पेड़ सो जाते हैं उस टाइम पे। तो वैसे ही तो पेड़ में जान है तभी तो सोते हैं ना। तो जब हम खाना खाते हैं तो हम उस फसल को काटते हैं। तो फसल काटी हमने, इसका मतलब ये है कि फसल में हर जीव जंतु, प्लांट्स, एनिमल, सब में जान होती है। तो हमने तो प्लांट्स को भी काट लिया, तो इस प्रकार तो फसल भी नॉन वेजिटेरियन ही हुई ना। तो यदि आप उसी खाने को भोग लगाते हैं
तो ना तो वो वेजिटेरियन हुई ना वो नॉन वेजिटेरियन, वो हुई कृष्णाटेरियन। हम जो भी खाते हैं, आप बाहर से खाना कम कर दीजिए, क्योंकि बाहर किस भाव से कैसे बन रहा है खाना ये आपको नहीं पता है। तो आपको खाने में भोग, जो भगवान को दिया गया भोग है, आपको वही खाना चाहिए। भोग के साथ साथ आप संकीर्तन कर सकते हैं। संकीर्तन का मतलब क्या होता है? जब हम भगवान के हरि नाम को मृदंग या ढोलक के साथ गाते हैं और नाचते हैं, तो इससे हमारी आत्मा को भक्ति के अंदर और रुचि आती है। क्योंकि आम तौर पर देखा जाए तो लोग भक्ति कम करते हैं। भक्ति कम करने का कारण है उनका बिजी शेड्यूल होता ही है। नो डाउट सबको पैसा कमाना है, अपने ज़िंदगी जीने के लिए, खाने के लिए पैसा कमाना ज़रूरी है। बट यदि आप सुबह एक माला जाप करते हैं, कोई भी आप मंत्र ले लीजिए, ओम नमः शिवाय ले लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ले लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र ले लीजिए, तो यदि आप एक माला, दो माला, धीरे धीरे आप उसकी जाप बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे जाप बढ़ाने से आपकी रुचि बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप उच्चारण करते हैं, तेज़ तेज़ उच्चारण करते हैं, आप में एक अलग सी एनर्जी आती है। ठीक है, इसलिए भक्ति करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के लाइफ में। क्योंकि जब परीक्षित ने कलयुग को देखा था तो कलयुग बहुत डरावना था, उसमें घोर पाप होने वाले हैं आने वाले कलयुग में। कलयुग अभी बच्चा है तो इसलिए अभी हमें ज़्यादा पाप देखने को नहीं मिलते हैं। कलयुग अभी बच्चा है। तो 4 जगह जहाँ पे कलयुग बहुत ज़्यादा रहता है, जहाँ मांस खाया जाता हो, जहाँ मदिरा पी जाती हो, जहाँ अवैध संबंध होते हैं और जहाँ जुआ खेला जाता हो। और यदि कलयुग के प्रभाव से बचना है तो मंत्र जाप, आप हरे कृष्ण महामंत्र जाप कीजिए, उससे आप कलयुग को तार सकते हैं। कलयुग कांपता है जब हरे कृष्ण महामंत्र कोई उच्चारण करता है। 3 तरीके से आप जाप भी कर सकते हैं, मानसिक जाप, उच्चारण तेज़ कर सकते हैं, या फुस भी कर सकते हैं। नो डाउट भक्ति अलग अलग तरीके से की जा सकती है, पर सबसे श्रेष्ठ है जब आप मंत्र जाप करते हैं। आप सुन सकते हैं, आप भगवान के बारे में बोल सकते हैं, आप साथ ही साथ संकीर्तन कर सकते हैं। संकीर्तन बहुत ज़रूरी होता है आज के टाइम पे। यदि आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप आपस में ही संकीर्तन कर सकते हैं, आपस में आपके परिवार के साथ बैठ सकते हैं। अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, आपको मृदंग नहीं बजाने आती, आपको गिटार नहीं आता, कोई बात नहीं, आप ताली बजा के संकीर्तन कीजिएगा। क्योंकि जब हम ताली बजाते हैं संकीर्तन करते टाइम, तो जो हमारी भाग्य की रेखा होती है ये भी बदल जाती है। जो अगर कुछ हमारे कर्मों के हिसाब से कुछ पुण्य पाप कुछ आगे पीछे होते भी हैं तो वो सब भगवान देख लेते हैं। हमें हमेशा भगवान की शरण में जाना चाहिए। शरण में जाने का मतलब ये है कि हमें जितनी भी मायावादी चीज़ें हमें आसपास दिखती हैं, हमें एक व्यवहार उससे बनाना चाहिए। ज़रूरी तो होती है ये सब चीज़ें, पर हमें व्यवहारिक रहना चाहिए। संबंध हमें सिर्फ भगवान से बनाना चाहिए, श्री कृष्ण से बनाना चाहिए। और यदि हम कोई दान करते हैं तो हमें कृष्णा को सेंटर रख के, यानी कि भगवान को मध्य में रख के, उनको केंद्र में रख के हमें दान करना चाहिए। वो ही हमें आध्यात्मिक उन्नति देगा। क्योंकि हम अलग अलग दान करते हैं तो हम एक तरीके से बंध जाते हैं। जैसे आप चैरिटी में दान देते हैं, ट्रस्ट में दान देते हैं, तो उसका जो पुण्य मिलेगा, नो डाउट पुण्य तो मिलेगा, पर आपको पुण्य पृथ्वी पर ही भोगना पड़ेगा। तो इसलिए अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको कृष्णा को सेंटर रख के, अगर आप भंडारा भी कराते हैं तो प्रसाद के रूप में करा सकते हैं। यदि आपको मंदिर में दान देना है, आप मंदिर में दान दीजिए। दान देना गलत नहीं है, पर उसका सही उपयोग बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज की वीडियो यहीं तक। हरे कृष्णा। Thank you.